हिमाचल प्रदेश के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान। 12 नवंबर को एक ही चरण में होंगे मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे। 25 अक्टूबर तक नामांकन। चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने जताया बीजेपी की जीत का भरोसा। कहा निश्चित तौर पर जीतेंगे चुनाव। पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव में जाएंगे और जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। जयराम ठाकुर ने काम के दम पर बताया जीत का भरोसा। कहा हिमाचल प्रदेश में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। हिमाचल प्रदेश के सोलन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में शामिल हुई प्रियंका गांधी। बीजेपी सरकार पर बोला हमला। अगर आप देखें तो ये 5 साल जो बीते हैं इसमें भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया, और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये चुनाव है। प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली से पहले मां शलूनी मंदिर में दर्शन किए। रैली के दौरान भी मां शलूनी का जयकारा लगवाया। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी दुर्गेश पाठक का बयान। कहा पंजाब की तरह हिमाचल में मिलेगी आम आदमी पार्टी को जीत। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के अंदर काम कर रही है, हिमाचल की जनता भी एक मौका देगी केजरीवाल को। हिमाचल चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ट्वीट। प्रदेश को प्रगति देने वाली सरकार चुनने की अपील। हिमाचल चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा फिर बीजेपी के साथ होगा जनता का आशीर्वाद। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं जनता का आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन 26 दिन बाद हिमाचल चुनाव के नतीजों पर उठा रही हैं सवाल। कहा 12 नवंबर को चुनाव तो 8 दिसंबर को रिजल्ट क्यों। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला का बयान। कहा हमने पहले ही आधी तैयारी कर ली है। प्रियंका आगे भी प्रदेश में करेंगी प्रचार। ज्ञान वापी केस में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका। कार्बन डेटिंग जांच की मांग खारिज। कोर्ट ने अपने फैसले में तथ्यों से छेड़छाड़ की दलील मानी। लोगों की भावना का भी हवाला दिया। कार्बन डेटिंग की मांग खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है हिंदू पक्ष। शीर्ष अदालत में दायर करेगा याचिका। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर अगेंस्ट द रिकॉर्ड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर से ट्रायल कोर्ट को पावर दी थी कि वो सारी एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने किया था कार्बन डेटिंग की मांग का विरोध। वादी राखी सिंह ने भी कार्बन डेटिंग के खिलाफ लगाई थी याचिका। प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान को लेकर गुजरात से दिल्ली तक घमासान। बीजेपी महिला विंग का आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर हमला। कहा केजरीवाल के इशारों पर इटालिया ने किया पीएम की मां का अपमान। तो आपको भले ही ये शब्द गुजरात के आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के लगते हो, आदेश लेकिन अरविंद केजरीवाल का है। बीजेपी के हमलों का दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने दिया जवाब। कहा 27 साल के शासन में बीजेपी के पास बताने को कुछ नहीं, इसलिए ऐसे मुद्दे उठा रही। गुजरात बीजेपी के नेता हार्दिक पटेल ने भी गोपाल इटालिया पर बोला हमला। कहा उनका बयान आम आदमी पार्टी नेताओं की खींच दिखा रहा। दिल्ली में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। नई शराब नीति में घोटाले से जुड़ा हुआ है मामला। शराब कारोबार से सीधे तौर पर जुड़े लोगों पर छापा। 25 जगहों पर ईडी ने मारी रेड। दिल्ली में इस साल सार्वजनिक रूप से मना सकेंगे छठ। कोरोना के चलते 2 साल से रोक थी। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने चला छठ पूजा वाला दाव। 2014 के 2 करोड़ के मुकाबले 25 करोड़ का रखा बजट। दिल्ली में 1100 जगहों में मनेगी छठी पूजा। दिल्ली सरकार ने शुरू की तैयारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा अब राजनीतिक जीवन में कभी बीजेपी का साथ नहीं जाएंगे। जमीन के बदले नौकरी के आरोप पर नीतीश कुमार की किया लालू यादव का बचाव। कहा जब हम साथ आए तो फिर कर रहे केस। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। जमीयत उलेमाए हिंद ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। सुल्तानपुर की हिंसा को लेकर पत्र लिखा। गोला विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी का नामांकन। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग। मोरबी पहुंची गुजरात गौरव यात्रा। सार्वजनिक सभा होने के बाद नहीं जुटी भीड़।
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, कहा खड़गे होंगे पार्टी के नए अध्यक्ष। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा का सीएम मान पर हमला, कहा एसवाईएल के मुद्दे पर बिना तैयारी के मीटिंग में पहुंचे मुख्यमंत्री। तेलंगाना के विधायक टी राजा की जल्द रिहाई के लिए आगर मालवा में यज्ञ, बगलामुखी मंदिर में पूजा। भारत की धरती पर पहली बार उतरा दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर विमान, दुबई से बेंगलुरु पहुंचा A380 प्लेन। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में बाढ़ का कहर, गोंडा की 3 तहसीलों के 500 गांवों में पानी भरा। बाढ़ की चपेट में गोंडा की करीब 50,000 की आबादी, कई गांवों में 10 फीट तक पानी भरा। गोंडा में राहत और बचाव के लिए लगाई गई एसडीआरएफ की टीम, बाढ़ प्रभावित गांवों तक पहुंचाई जा रही है मदद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और महाराजगंज का किया हवाई सर्वे, बड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। हवाई सर्वे के बाद गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिले योगी आदित्यनाथ, बाढ़ पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। यूपी के कुशीनगर के कई गांव बाढ़ प्रभावित, गांवों में पानी भरने से लोग परेशान। गांव के सहारे कुशीनगर के गांवों में पहुंचे स्थानीय सांसद और विधायक, बाढ़ प्रभावितों में बांटी राहत सामग्री। बस्ती में बाढ़ के चलते कई गांवों में बर्बादी, सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने में मुश्किल में लोग। आजमगढ़ में घाघरा नदी का कहर, बांध में हो रहा है रिसाव, बांध की सुरक्षा में प्रशासन जुटा। आजमगढ़ में बांध में रिसाव के चलते गांवों में भर रहा है पानी, अब तक 55 गांव चपेट में। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी ने मचाई तबाही, 3 जगहों पर टूटे तटबंध। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी, 3 जगहों पर टूटे तटबंध। सिद्धार्थनगर में कई मकान बाढ़ की चपेट में आए, गांव छोड़ने को मजबूर लोग। सिद्धार्थनगर में प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं बाढ़ प्रभावित, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भटकने को मजबूर। बेमौसम बरसात से सब्जियों का दामों में इजाफा, प्रयागराज में बढ़े सब्जियों के दाम। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के बीड में बाढ़ जैसे हालात, पोल्ट्री फार्म मालिकों को पहुंच रहा है भारी नुकसान। पुणे और आसपास के इलाकों में कुछ घंटों की भारी बारिश के बाद जल जमाव, लोगों को परेशानी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश, सड़कों पर भर रहा है हर तरफ पानी। कर्नाटक के हुबली में भी दिखा बदले मौसम का असर, कई इलाके में तेज बारिश। असम के धेमाजी में बाढ़ के हालात, 40,000 लोग बेघर। औरैया में खनन माफिया का कोहराम, पुलिस लाइन की जमीन पर अवैध खनन की जानकारी देने पर मुखिया के बेटे की जमकर पिटाई। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस की छापेमारी, नदी के अंदर से पुलिस ने कई लीटर अवैध शराब जब्त किया। प्रयागराज के मेजा गांव की पहाड़ी पर हुआ बम विस्फोट, धमाके की चपेट में आने से कुछ लोग हो गए घायल। सुल्तानपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, पुलिस ने 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मूर्ति लगाने पर हंगामा, मौके पर पुलिस बसों की भारी तैनाती। करौली के राजकीय हॉस्टल में खाना नहीं मिलने पर छात्रावास अधीक्षक के व्यवहार पर फूटा गुस्सा, प्रदर्शन कर जिला परिषद सीईओ को सौंपा ज्ञापन। कमिश्नर, बीजेपी सांसद और डीएम के सामने किसानों ने दी आत्महत्या की चेतावनी, दीपावली से पहले गन्ना भुगतान देने की मांग। पुणे के निगडी में धोखाधड़ी मामले में सिद्धिविनायक समूह के 7 अफसरों के खिलाफ केस दर्ज, एक महिला समेत 6 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के धार में हत्या के मास्टरमाइंड आशिक पटेल के यहां लगातार दूसरे दिन भी अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। झालावाड़ में पत्नी से दुष्कर्म करने वाले दोस्त को पति ने उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रेवाड़ी में सीआईए प्रभारी के हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दिया फैसला, दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। अमरावती में घरों में घुसे शातिर चोरों को पुलिस ने पकड़ा, चोरों के पास से 31,78,000 रुपए कैश जब्त। मुजफ्फरनगर के चरथावल में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, राहगीरों से सुनसान रास्तों पर लूट करते थे। शाहजहांपुर की जेल में बंद 20 विवाहित जोड़ों ने जेल में मनाई करवा चौथ, जेल प्रशासन ने खास इंतजाम किए। हिंगोली में शिंदेगुट के विधायक संतोष बांगर ने बीमा कंपनी के दफ्तर में जमकर की तोड़फोड़, फसल नुकसान पर बीमा रकम नहीं देने पर बवाल। कानपुर कोर्ट में वकील के चेंबर में चल रहा था जुए का अड्डा, दूसरे वकीलों ने छापा मारकर रैकेट पकड़ा।